हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ये क्लास 8 के लिए वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, और आपके सारे फ्रेंड्स को प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है एग्ज़ाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप लोग। डायरेक्टली इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिल सकता है। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर नहीं भी पढ़ सकते। क्या है देखिए, तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे और ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे इसका। ठीक है, जैसे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। क्या है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या, इन द ईयर 2015 मलाला Yousafzai became the youngest even Nobel Prize winner. She shared her award with Kailash Satyarthi. She had been shot in her head by the Taliban for promoting education for girls in Pakistan. Let this end with us. That was the message of Malala ड्यूरिंग हर नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच। तो क्वेश्चन ये जो इसमें से इसको पैसेज को पढ़ना है और इसी में से आपको ये 3 क्वेश्चन का ऑप्शन का चूज करके करेक्ट आंसर को बोलना है। ठीक है, इन 2015 क्या है, हु बिकम द यंगेस्ट नोबल प्राइज विनर, तो मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द तालिबान शूट हर। तो यहीं पर देखिए, क्या है, हेड बाय द तालिबान फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान। तो क्या है, फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। फिर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज मलाला मैसेज ड्यूरिंग हर नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच। लेट दिस एंड विथ अस, लास्ट वाला लाइन में है, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको एक दिया है पैसेज, उसको फिर से पढ़ना है और आपको करेक्ट आंसर का क्या करना है, चूज करना है। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट live in desert have developed the ability to require less water। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जो क्या बोलते हैं, मरुस्थल में जो रहते हैं जो जानवर या प्लांट, उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। दैट, जिसमें एक एग्जांपल क्या है, द कैमल पॉपुल, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज द सीप ऑफ द डिजर्ट, जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, कैन ड्रिंक ऑफ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक ही साथ ज़्यादा पानी पी लेता है। और क्या करते हैं, कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डज टुगेदर। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसी तो ये वो एक ही साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है और वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए कुछ दिन तक वो रह सकता है। और उसका रीज़न क्या है कि उसको स्वेटिंग जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द कैमल पॉपुलरली नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, कैमल को किस नाम से और जाना जाता है, तो सीप ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, हाउ कैन कैमल सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज, तो दे ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर, ये नहीं होगा। दे स्लीप वेरी लिटिल, ऐसा भी नहीं है। दे ईट वेरी लिटिल, नहीं, दे स्वेट वेरी लिटिल, कि उसे पसीना बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन भी आपका इस पैसेज से 2 क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, हेल्प योर younger sister to complete the short paragraph on Independence Day by choosing the correct option given the question 6, 7 and 8। इंडिपेंडेंट डे इज सेलिब्रेट कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंट डे को, तो इसका आपको इसमें 6 में
एक भरना है, ठीक है। फिर 7 डैश द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो 7th में क्या भरना है ये सब में। एंड लास्ट में क्या है देखिए, तो 6 में जो बोल रहा है इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेट ऑन, तो क्यों मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, तो कब मनाया जाता है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और क्या बोल रहा है फिर ये 7 नंबर पे क्या बोल रहा है, डैश द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो इसका कौन सा हो जाएगा 7 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इट रिमाइंड अस अबाउट ईच एंड एवरी स्ट्रगल एंड sacrifice of dash independent day is a national festival of India। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको बदलना है टू द सेंटेंस, ठीक है। ऑफ द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया है उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में बदलना है। इट रेन, रन से हुआ रेन मतलब बरसात, ठीक है। तो RAINDE, इन द आफ्टरनून, तो इसको हमको किस में चेंज करना है, फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में आपका क्या लगता है, विल लगता है। क्या क्या विल, सेल और विल लगेगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इट विल रन इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं। द सेंटेंस हैविंग ए पॉसेसिव नाउन, तो इसको देखिए यार, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप अपने से भी आंसर देने का ट्राई कीजिए कि आपका कितना सही होता है। ओवर हिज शेफर्ड कोट ही थ्रो द गाउन, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो है करेक्ट आंसर है पॉसेसिव नाउन में। करेक्ट द मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, मॉडल वर्ब को आपको करेक्ट मॉडल वर्ब को बिठाना है सेंटेंस में। सी डैश नॉट पुट ऑन सेबी ड्रेस, शुड में कैन माइट, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी शुड नॉट पुट ऑन सैडी ड्रेसेस। व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर नॉट दिख रहा है वहाँ पर वो नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, ठीक है। आपको क्या प्रोनाउन को बैठाना है, इसमें कौन सा प्रोनाउन बैठेगा। अली एंड जॉन जो है आर नाइबियर, ठीक है, वो पड़ोसी है। स्टडीज इन द सेम स्कूल, दैट होम हु या विच, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, हु आर नाइबियर्स स्टडीज इन सेम स्कूल। आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या, व्हाट वाज द एम्पेरर ओन क्रिएशन। तो 14 का कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए ड्रैगन ऑफ पेपर एंड बैम्बू। क्या द पोएट हार्ट वाज फिल्ड विद डैश एट द साइट ऑफ द डेफोडाइल्स, तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, हैप्पीनेस। Where did the birds lay their egg in the story The Knife Friends, तो कहाँ पर दिया था, above the roof या फिर above the cornice या above the window या above the garage। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, above the cornice। Who is मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन थे, तो एक बॉक्सर थे, ठीक है। According to the poet, that makes Sachin a wonder man। 18 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साउंड टेक्नीशियन, टेक्निक, ठीक है।
वाई डिड कली हेट गोइंग टू स्कूल? कली क्यों पसंद नहीं था स्कूल जाना? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड स्नेहा फेल दैट द होल सोसाइटी was to blame in the story a new religion? तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, ये अब फिर नेक्स्ट और एक आपका पैराग्राफ आ गया, ठीक है। रीड द, तो इसको पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर को चूज करना है। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टेप अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स। क्या? his or her name, the name of the village, and what their father did. My name is Ramu. My village is Melar. My father is a bus conductor, said the first children. Then come Selvi आया, ठीक है। फिर आया Arthur postman when it was Kali's turn. He was so proud that he felt like a balloon. I am Kali. My village is Kanathar. My father is a snake catcher. The children कहाँ थे हम लोग? तो देखिए क्या था, द चिल्ड्रेन giggle and naggled one another as if he had said something silly for the first time in his life. Kali did not feel proud of being in Erula. How many things the student had to tell on the first day of school? तो 3 things। क्या क्या? उसका नाम, कहाँ रहता है, उसका पापा क्या काम करता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें पूछा जाता है। फिर क्या? हु बिलोंग्स टू कनाथौर विलेज? कनाथौर विलेज से कौन बिलोंग करता है? तो काली। द चिल्ड्रेन गिगल एंड नेडगड वन अनदर हियरिंग द वर्ड। क्या सुन के वो हंसने लगा था चिल्ड्रन लोग, ठीक है। स्नेक कैचर, जब उन्होंने बोला कि मेरा पापा सांप पकड़ता है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये पैसेज पढ़ने से बहुत लेट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा करेक्ट आंसर, और प्लीज़ ऑप्शन की तरफ आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर है वो सब गलत टाइप हो गया है हमारे टाइपिंग मास्टर द्वारा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पैसेज को ये करना है, पढ़ना है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? एवरीवन इन द विलेज लाइक रैप वन विंकल बिकॉज ही वॉज डैश, बिकॉज ही वॉज सिंपल गुड नेचर फिलो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वर्ड विच मीन द सेम सिनोनिम्स ऑफ हैप्पीनेस। तो सिनोनिम्स क्या होता है हैप्पीनेस का? तो जॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, रितु वांट टू राइट अ एप्लीकेशन बट हैज़ फॉरगेट मैंने भूलना है, तो फॉरगेटन टू यूज द करेक्ट वर्ड। चूज द ऑप्शन गिवन द क्वेश्चन इतना इतना इतना, कंप्लीट द जो लीव लेटर है उसको कंप्लीट करना है। स्कूल का नेम डैश, क्या होगा? रेस्पेक्टेड सर, या क्या होगा यहाँ पर? क्या लिखिएगा? तो क्वेश्चन ये जो पहले 6 टू द प्रिंसिपल, तो 6 नंबर में क्या होगा? टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और 7 नंबर ऑप्शन में क्या है? स्कूल का नाम भी दे दिया है, डेट भी दिए। यहाँ पर क्या है? रेस्पेक्टेड सर, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रेस्पेक्टेड सर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन कहाँ पर है देखिए।
With due respect, I should like to say that I was suffering from fever for the last 2 days, so I was unable to attend the school on 18/11 2018 to 19/11 2018. I therefore request you to kindly grant me leave for 2 days and oblige. तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिर यहाँ पर आपका डैश छोड़ा हुआ है, डैश योर ओबीडियंटली, तो उसके ऊपर क्या होगा, वेलकम, मिस यू, सी यू या थैंक यू। थैंक यू क्या होगा, थैंक यू। फिर उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, योर ओबीडियंटली। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, थैंक यू। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। फिर है क्या, देखिए, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिर है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सी डैश स्टडी ऑल डेज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव। हैड तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट में लगता है, तो प्रेजेंट में या तो हैज़ लगेगा या तो हैव। तो सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, हैज़ बीन स्टडी ऑल डेज, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन वी डैश नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, मे, कुड, माइट या मस्ट, इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, मस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, वी मस्ट नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन माई नेबरहुड डैश दे हैव बीन लिविंग अ वेरी इज वेरी सेफ, इसका 11th का कौन सा ऑप्शन नंबर डी, इन विच। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WHO वर्ड जहाँ दिख रहा है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वाई आर यू क्राइंग, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट रहेगा तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। मानू सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, मानू सेड दैट सी इज वेरी बिजी, क्या होगा, सी इज वेरी बिजी देन नहीं क्या, सी इज वेरी बिजी। तो यहाँ पर एम लगा है, तो ये आपका, तो ये अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, सिंपल पास्ट में चल जाएगा। तो आई के साथ एम लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, तो यहीं पर वही हुआ, मानू सेड दैट सी वाज वेल लग रहा है, मैंने पास्ट में चल गया, वाज दैट वेरी बिजी देन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट मेड केसव पेल एंड ग्लोमरी मदर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, द समर हीट या फिर द स्लाइट ऑफ द ब्रोकन एग्स, इसका कौन सा हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स। व्हाट मिराकल डिड द इम्पेरियर सर्वेंट सी, 15 का कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई। The word in the poem a line of noble trees in a heritage of trees tell us that the poem, 16 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, admires tree। Why do the soldier need to carry a stove in सियाचिन जो जगह है वहाँ पर क्यों चाहिए स्टोव, टू कीप वार्म एंड कुक फूड इन द कोल्ड, या फिर टू वॉश ड्रेसेस एंड बॉडी इन समर, टू कीप वार्म एंड मेल्ट नाउ फॉर ड्रिंकिंग, स्नो जो होता है उसको वार्म करने के लिए और पिघलने के लिए ज़रूरत होता है, या फिर टू कुक फूड एंड वॉश क्लॉथ, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कीप वार्म एंड मेल्ट स्लो नाउ
ड्रिंकिंग, स्नोफॉल होता है वहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट प्रॉब्लम डिड स्नेहा फेस एज सी वर्क टू हर ट्यूशन। तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सी हैड टू नेग्रोटेड मड puddles, cow pets and black diesels fumus. Where were the daffodils? कहाँ थे हम लोग? Where were the daffodils filtering and dancing the poem daffodils? 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, beside the river. Why did King John ask such foolish question? Q. Because he wanted to kill the abbot. क्योंकि उसे मारना चाहता था, इसको, एबॉट को। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर को आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को इधर उधर से बना रहे हैं, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर अच्छा से हो जाए, इसीलिए हम लोग सब कुछ देखते हुए ये क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।